कि काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो, बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सदानंद कुमार हुआ और मैं बिहार के गया ज़िले से आया हूं, जो कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है गया ज़िला। नक्सल प्रभावित? जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गया ज़िला। और बारंबार जो सरकार अभी लगातार मीडिया के माध्यम से कहीं और भी जगह जो नक्सली हमले होते हैं उसको बारंबार बोलती है कि हम नक्सली हमला रोकेंगे, नक्सली को बंद करेंगे। तो कहाँ आप जब नक्सली बनते क्यों, नक्सली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सब रोजगार नहीं दीजिएगा तो युवा तबाह होकर के मजबूर होकर के आखिर नक्सली ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली को खास करके हम तो कहते सरकार बढ़ावा दे रही है। जी, क्यों बड़ा आरोप? जी, आरोप इसीलिए क्योंकि आप नक्सली होते क्यों हैं? आप कहीं ना कहीं किसी के सताए हुए, कहीं से थके हुए, हारे हुए, आप थकने हारने देते क्यों? आप सरकार है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कुछ क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दें ताकि उस क्षेत्र में जाने से बर्जित हो जाए। जब हमको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए, हमें रहने की गुजर करने की हमें खर्च मिलने लगे तो हमें क्या ज़रूरत है हमें जान देने की दूसरे जगह? हम देश के लिए जान देंगे अगर हमें फौज में वर्दी मिलेगी तो हम क्यों? हम तो आखिरकार कोई भी हुआ कहीं क्राइटेरिया आप लोग पूरा कर लिए? जी, हम भारत सरकार ने जो भी क्राइटेरिया रखी थी हमें फौज में भर्ती होने के लिए, पहले उन्होंने परीक्षा लिया, हम उसमें उत्तीर्ण हो गए। फिर उन्होंने फिजिकल पास करवाया जिसमें रनिंग हुआ, हाइट, चेस्ट, वेट जो कि 1 इंची 1 किलो भी कम होगा तो बाहर हो, हम सबको पूरा किया। बाद में मेडिकल टेस्ट जिसमें कई प्रकार के ऐसे निम्न प्रकार के टेस्ट हुए, उस सब ने हमें एक एक करके पास किया। अब क्या चाहते हो आप? अब फाइनल मेरिट की बात आई, आपने 60,210 पदों पर भर्ती निकाली थी और जब नौकरी देने की बात आई तो अब मात्र 54,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये क्यों? 6,000 सीट। फिर बाकी अभी हम लोग जब केस लड़े तो आखिर सरकार का कहना है कि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अरे तो हम क्या हैं फिर? हमने तो क्राइटेरिया फिल कर लिया, हम क्या हैं? हम योग्य नहीं हैं? जब हम अयोग्य थे तो हमें उसी समय सर्टिफिकेट देना चाहिए। आप मेडिकल में अयोग्य हो, आप फिजिकल में अयोग्य हो, क्या हैं हम? अभी मंच पे बड़ा अच्छा आप गाना गा रहे थे, मोदी जी प्राण लेवा का हो, जरा सा 2 लाइन सुना दीजिए। जी, हम इस गाने के माध्यम से सरकार से एक अनुरोध कर रहे हैं हम अपने भाषा में, क्योंकि अक्सर मोदी जी आते हैं चुनाव में हमारे गया जिला तो भोजपुरी में ही बात करते हैं, तो शायद भोजपुरी समझते होंगे इसलिए हमने भोजपुरी में अपनी बात उनको पहुंचाने की कोशिश किया। और गाना यही है कि काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, काहे खिसियाइल बाड़ जान ले बका हो, अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो, बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। 2018 में भर्ती निकलला, 2020 में तू मेडिकल करावला, 2020 में तू मेडिकल करावला, और सोचल हमर सपना भुला देबका हो, अब बोला हमर मोदी जी परान ले बका हो। जी, SSC GD बहुत दिनों से मामला चल रहा है। 2020 जी, 2018 में भर्ती आई थी। इस भर्ती को इतना लेट नोटिफिक किया गया। एक अभ्यर्थी के पास उम्र सीमा होती कितनी है? एक तो 2 साल पहले से पढ़ाई कर रहा होता है, जब 18 साल का होता है फॉर्म अप्लाई करता है, 3 सालों में एक ही भर्ती मिले लिए तो एक उम्मीदवार के पास एक ही मौका दिए। अगला बार अगर मान लिए हम इस भर्ती में बाहर हो जाते, हमारे पास अगर आपने भर्ती जल्दी संपन्न की होती तो हमारे पास दूसरा मौका आते। आपने एक ही भर्ती में 3 साल लगा दी, हमारी उम्र खत्म हो गई। जनरल कैटेगरी के लड़के का उम्र 21 साल होता है, अब कहाँ जाएगा वो? एक ही बार में आपने उसकी उम्र सीमा खत्म कर दी। हमें सरकार जनरल कैटेगरी में जी, जैसे हम ओबीसी से है पर हम खुद के लिए नहीं है, हम अपने सभी साथियों के लिए बात कर रहे हैं। हमारे सभी साथी जनरल, ऐसे में ओबीसी होते हुए भी ओवरेज हो गया हूँ। इसका जिम्मेवार पूरे का पूरा सरकार है, क्योंकि कोरोना में हर किसी को छूट मिला तो हम क्या भारत का नागरिक नहीं है? क्या हमने कोई जुर्म कर रखा है जो हमारे साथ उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई? मैट्रिक इंटर में कई राज्यों में, हमारे बिहार में भी बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया, कहीं ना कहीं प्रमोट किया गया। तो हम क्या पूरी योग्यता रखते हुए आप इतना भी नहीं कर सकते कोरोना काल में हमें छूट दी जाए, या तो जो हम फिट हैं उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए? आपके पास सेना का सख्त जरूरत है। चीन बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है, आपको खुद पता होगा कि सेना की कमी खल रही है, तो फिर लीजिए ना, क्यों जानबूझ के मजबूर करने पे तुले हुए हो?
देख लें युवाओं का ये दर्द, जो युवा अपनी बात रख रहे हैं, ये एसएससी जीडी के युवा हैं और इन्होंने सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली है। सारा शुरू से एंड तक सरकार ने जो भी शर्तें रखी थी वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मेडिकल कर लिया, लेकिन इनकी बहाली नहीं हुई। 3 साल हो गए। अब इनका आरोप है कि मेरा एज ओवर हो रहा है और यदि एज ख़त्म हो गया तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। 3 वर्षों तक हमने मेहनत की अपनी इस नौकरी के पाने के लिए और उसके बाद अगर उम्र ख़त्म हो गई तो मैं फिर क्या करूंगा। बड़े निराश हैं, बड़े हताश हैं। सरकार को इस पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, गंभीर होना चाहिए और इनके भविष्य को सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह के और भी अपडेट के साथ आपके साथ फिर आऊँगा अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, जंतर मंतर, दिल्ली।